लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक पास्ट टेंस नंबर सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि फिनिश हो गया। नंबर सेकेंड पे हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन को हम देखते हैं। रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है। इसमें रूल में आते हैं रूल नंबर फर्स्ट, ही, सी, इट, नेम एंड आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, वी, दे एंड यू के साथ हम वर का यूज करते हैं। रूल नंबर थर्ड, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें हम रूल नंबर फर्स्ट आते हैं ही, शी, इट, नेम एंड आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। एंड रूल नंबर सेकेंड, वी, दे, यू के साथ वर का यूज करेंगे। रूल नंबर थर्ड, वर्ब के फर्स्ट रूप में आईएनजी को ऐड करेंगे। नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनसी। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनसी। एग्जाम्पल देख रहे हैं। मेहमान सुबह का नाश्ता कर रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारा पता चल रहा है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हमको चेंज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मेहमान, द गेस्ट। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो यहाँ पे मेहमानों ने कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। मेहमानों ने सुबह का नाश्ता लेट्स स्टार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं। इसमें अफर्मेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, was वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनसी। तो यहाँ पे हमने ये अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला को बताया कि किस तरीके से हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेहमान सुबह का नाश्ता कर रहा था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द गेस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाश्ता करना यानी कि टेकिंग, ले रहे थे, टेकिंग। सुबह का नाश्ता को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। मेहमान सुबह का नाश्ता कर रहा था। द गेस्ट वर टेकिंग ब्रेकफास्ट, द गेस्ट वर टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो इसमें हम सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते को ही ब्रेकफास्ट बोला जाता है, इसलिए इसमें मॉर्निंग नहीं लिखना है। ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है सुबह का नाश्ता। नंबर सेकेंड पे आते हैं निगेटिव सेंटेंस।
फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर प्लस नाउन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस इल्स। एग्जाम्पल, वह लड़का उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं। फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब वाज वर, नॉट का यूज किया गया क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, ऑब्जेक्ट एंड इल्स मतलब अदर वर्ड होता है, अगर सेंटेंस में आता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट यानी वह लड़का। तो वह लड़का को हम बोलते हैं दैट बॉय। अब दैट बॉय के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। दैट बॉय वॉज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। दैट बॉय वॉज नॉट रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ रहा है, उपन्यास, नॉवेल। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इल्स नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। वह लड़का उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, दैट बॉय वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence, there are 2 types of formula and condition. फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले मतलब क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। फॉर्मूला नंबर सेकंड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, एंड देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस इल्स, क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देखा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड इल्स मींस अदर वर्ब। फॉर्मूला नंबर सेकंड, क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड इल्स मींस अदर वर्ब। एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझना है। क्या वे लोग बाजार में केला बेच रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा था, रही थी, आ रहा है, और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या सबसे पहले आया हुआ है, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य यानी क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आता है तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे लोग यानी दे। तो हेल्पिंग वर्ब को लिखना है हमें वर्ब दे। अब उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है, बेचना। तो बेचना, सेल, आईएनजी लग जाएगा, सेलिंग। और क्या बेच रहा है, केला। ऑब्जेक्ट पता चल गया, वर दे सेलिंग बनाना। ऑब्जेक्ट के बाद इल्स। अब बचे हुए क्या शब्द है, बाजार में, इन द मार्केट।
ये हमारा ट्रांसलेट हुआ। क्या वे लोग बाजार में केला बेच रहे थे, वर दे सेलिंग बनाना इन द मार्केट। सेम यही हम यहाँ पे ले आते हैं, वे लोग बाजार में केला कैसे बेच रहे थे। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया हुआ है, तो फॉर्मूला नंबर सेकंड का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे कैसे यानी हाउ, एंड देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट वे लोग, इसलिए यहाँ पे हमको लिखना है वर, हाउ वर, एंड देन सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट है दे, हाउ वर दे। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखनी है, आईएनजी ऐड करना है। तो बेचना हमारा वर्ब है, आईएनजी यूज कर दिया। सेलिंग, हाउ वर दे सेलिंग ऑब्जेक्ट, क्या बेच रहा है, केला यानी बनाना, बनाना। एंड देन इट्स यानी अदर वर्ड, क्या बच गया हमारा, बाजार में। हाउ वर दे सेलिंग बनाना इन द मार्केट। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड दोनों बताया गया। यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हमको कैसे ट्रांसलेट करना है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो लास्ट पार्ट नंबर 4, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमें यहाँ पे नोट्स एक हम समझते हैं। नोट में देखना है, वी हैव टू ऐड, हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेम एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस फर्क ये है डिफरेंस दोनों में कि जहां पे सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हमें नॉट ऐड करना है। जहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट ऐड कर देना है, वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, क्या वे लोग बाजार में केला नहीं बेच रहे थे, तो बस हमें यहाँ पे यूज करना होगा दे वर दे नॉट सेलिंग बनाना इन द मार्केट। जैसा कि इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट के सभी पार्ट्स में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना होता है।